हेलो फ्रेंड्स, आज की नए टॉपिक में आप सबको स्वागत है। और दोस्तों, आज की इसी टॉपिक के माध्यम से आज आपको दिखाएंगे कि आप कास्ट सर्टिफिकेट को कैसे बनाओगे। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना, ताकि हम जब भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज की इसी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर एक वेबसाइट आपको दिख रहा होगा, सर्विस प्लस का, जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट को आपको विजिट करना है। आपको सिंपली सर्च करना है serviceonline.gov.in। जैसे ही टाइप करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, एक है रजिस्टर का और दूसरा है लॉगिन का। तो आपको इसी वेबसाइट से कुछ भी करना है या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन करके ये जो एप्लीकेशन है इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसी रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपका जो अकाउंट है यहाँ पर सबसे पहले बनाना है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो हो जाता है, जहाँ पर एक फॉर्म दिया गया है। इसी फॉर्म को एक एक करके फिल करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ बेसिक डिटेल्स आपका फिल करना होगा, जैसे कि आपका नाम, आपका ईमेल आईडी। यहाँ पर ईमेल आईडी भी मैंडेटरी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ईमेल आईडी ही आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी होता है वही आपका रजिस्ट्रेशन आईडी होगा। यानी जो यूज़र आईडी होगा आपका ईमेल आईडी ही आपका यूज़र आईडी होता है। तो इसलिए आपको ईमेल आईडी भी देना पड़ता है एंड ईमेल आईडी भी वेरीफाई करना होता है। नेक्स्ट में आता है आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करोगे। नेक्स्ट में एक मिक्स पासवर्ड सेट करोगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है नोट में, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर एंड न्यूमेरिक मिला के आपको एक 6 या 8 अंकों का, एटलीस्ट 9 अंकों का एक पासवर्ड आपको बनाना है। देन नीचे एक सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर अपना स्टेट चूज़ करना होता है। एक कैप्चर कोड आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसी कैप्चर कोड को एंटर कैप्च की जगह फिल करोगे एंड सबमिट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट में दोस्तों आपका ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर वेरीफाई करते ही यहाँ पर जो आपका आईडी है आपका लॉगिन आईडी बन जाता है। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए लॉगिन का टैब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये जो लॉगिन टैब है, इसी लॉगिन टैब पे क्लिक करोगे एंड आईडी बनने के बाद उसी ईमेल आईडी को देकर और जो पासवर्ड आपने सेट किया है वो दोनों को देकर आपको लॉगिन करना है। सो यहाँ पर जो लॉगिन आईडी है, लॉगिन करने के लिए लॉगिन आईडी यानी आपका ईमेल आईडी एंड जो पासवर्ड रहेगा आपने पासवर्ड सेट किया है उसी पासवर्ड को फिल करोगे। एक कैप्चर कोड शो हो रहा होगा, इसी कैप्च को फिल करोगे एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करते ही एक पेज कुछ इस प्रकार का शो हो जाता है एंड यहाँ पर एक टाइमिंग शुरू हो जाता है। इसी टाइम के अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसी डॉक्यूमेंट्स आपको बना लेना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई फॉर सर्विस, इसी अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करना है। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस, इसी व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे आपको क्लिक करना है दोबारा। जैसे ही क्लिक करोगे पूरे स्टेट में, पूरे इंडिया में जितने भी सारा आपका पोर्टल है, जितने भी सारा आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना हो या आपका कोई वोटर कार्ड बनवाना हो, सभी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बहुत सारा फैसिलिटीज़ आपको दिख रहा है एंड यहाँ पर बहुत सारा पेज भी है। आप एक एक करके पेज यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं एंड सर्विस भी यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए यहाँ पर सर्च का एक टैब दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है कास्ट। तो यहाँ पर कास्ट लिखकर जैसे ही सर्च करोगे जितने भी सारा स्टेट में ये ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया जाता है सबका नेम यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों टोटल 3 पेज है। आप चाहे तो यहाँ पर झारखंड का नाम आ गया है, आप चाहे तो दूसरा स्टेट का भी नाम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो दूसरे स्टेट के नाम सर्च करते ही आपके आ गया उड़ीसा का नाम भी यहाँ पर आ गया। उसके अलावा दोस्तों झारखंड, उड़ीसा, इसी सारे स्टेट में आप कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सिविल कास्ट भी बना सकते हैं, यानी एससी जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसे भी बना सकते हैं। ओबीसी जो कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी भी बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ओबीसी या सिविल कास्ट कैसे बनाओगे उसका प्रोसेस आपको दिखाए थे। तो यहाँ पर मैं झारखंड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आप चाहे तो उड़ीसा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं उड़ीसा या चंडीगढ़ के लिए अप्लाई करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर मान लो मेरे को चंडीगढ़ के लिए करना है, तो यहाँ पर चंडीगढ़ मैंने चूज़ कर लिया एंड एप्लीकेशन फॉर इश्यूएंस ऑफ शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, यानी दोस्तों एससी जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसको बनवाने का प्रोसेस आप यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसी ऑप्शन पे क्लिक करते ही जो आपका एप्लीकेशन डिटेल्स है, एप्लीकेशन आप कैसे करोगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर इश्यूएंस ऑफ सिविल कास्ट सर्टिफिकेट यूटी चंडीगढ़। तो यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल्स जो होगा, एप्लीकेंट डिटेल्स फिल करना है। जैसे कि पहला ऑप्शन में आपका नेम, यानी जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नेम, उसका पिता का नेम यहाँ पर फिल करना है। मदर्स नेम भी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। मदर्स नेम जैसे ही फिल करोगे, एप्लीकेंट यानी जो अप्लाई कर रहा है उसका मोबाइल नंबर एंड एप्लीकेंट ईमेल आईडी भी यहाँ पर फिल कर देना है। तो दोस्तों ये जो सारा फील्ड है सभी आपको फिल करना मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पर रेड एस्टेरिक मार्क दिया गया है, यानी आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आपको फिल करना है, फिल करना मैंडेटरी की गई है।
नेक्स्ट में आता है आपका बेनिफिशियरी डिटेल्स। बेनिफिशियरी डिटेल्स में आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कौन सा डॉक्यूमेंट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देखना होगा सेल्फ, सन, डॉटर्स, आदर्स, यानी कि जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आपको चूज़ करना है। अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर सेल्फ ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। रिलेशनशिप विद बेनिफिशियरी, यहाँ पर आपको सेल्फ ही कर देना है, क्योंकि दोस्तों आपने खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको चूज़ सेल्फ करना है। नेक्स्ट में आता है एप्लीकेशन ऑन द बेसिक ऑफ सर्टिफिकेट इशूड टू। यहाँ पर आपको फादर, सेल्फ, खुद किसके लिए कर रहे हैं आपको यहाँ से भी चूज करना होगा। रीज़न फॉर अप्लाइंग, किस रीज़न के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप जनरल भी दे सकते हैं या कोई आपका पर्टिकुलर रीज़न रहेगा तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपका स्कॉलरशिप के लिए चाहिए या आपका एडमिशन के लिए चाहिए तो वो रीज़न भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। जो पर्टिकुलर रीज़न रहेगा आपको उसी पर्टिकुलर रीज़न को दे देना है। नेक्स्ट में दोस्तों आपका आता है बेनिफिशियरी नेम। बेनिफिशियरी नेम यानी जिसका नाम पे आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसका ज़रूरत है उसका नाम यहाँ पर आपको फिल करना होगा। यानी दोस्तों आप खुद के लिए कर रहे हैं तो खुद का नाम फिल कीजिए, आपका फादर या डॉटर या सन के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका नाम आपको फिल कर देना है। जिसके लिए फिल कर रहे हैं आपका उसका फादर्स का नेम क्या रहेगा इसी ऑप्शन में आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन में जो रहेगा यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन दिया गया है, जेंडर चूज़ करना होगा। डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पर आपको कैलेंडर मिल जाता है तो इसी कैलेंडर से जिसका भी डेट ऑफ बर्थ होगा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट में आता है मदर्स नेम। मदर्स नेम देने के बाद आपका लोकेलिटी, यहाँ पर सेक्टर 1-2 करके डिवाइड किया गया है, यानी दोस्तों जो मैंने स्टेट चूज़ किया है उसके हिसाब से ये ऑप्शन आता है। तो सेक्टर जितना होगा उसी हिसाब से चंडीगढ़ का जो स्टेट है उसका सेक्टर के हिसाब से डिवाइड किया गया है, तो सेक्टर के डिवाइड के हिसाब से आपको चूज़ करना है। या तो कोई दूसरा एड्रेस है तो यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट में आता है एसडीएम ऑफिस, यानी सब डिविजनल जो ऑफिस होता है मजिस्ट्रेट उसका ऑफिस। तो यहाँ पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट में सेंट्रल, ईस्ट, साउथ तीनों ऑप्शन है। आपको नज़दीक जो ऑप्शन रहेगा उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है या आपका एरिया में जो रहेगा उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। बेनिफिशियरी का जो पूरा एड्रेस रहेगा, आपका विलेज का नेम क्या है, आपका पूरा एड्रेस क्या है, सभी डिटेल्स को एक एक करके यहाँ पर फिल करना होगा। नेक्स्ट में आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट में कास्ट का जो है ऑप्शन आपका जो सरनेम रहता है बुरार, धंगे, देरेन, इसमें से जो भी रहेगा आपके हिसाब से आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट में दोस्तों आता है कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल्स ऑफ फादर या सेल्फ। तो नेम ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको जिसके नाम पे सर्टिफिकेट बनेगा उसका नाम दोबारा फिल करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट इशूइंग डेट्स, यानी जिसके सर्टिफिकेट देख के आप बना रहे हैं उसका सर्टिफिकेट का डिटेल्स आपको देना होगा। आप खुद का सर्टिफिकेट देखे कोई दूसरे का बना रहे तो उसके हिसाब से आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, या फादर्स का एप्लीकेशन देके आप दूसरे का कर रहे हैं तो फादर्स का डिटेल्स यहाँ पर आपको देना होगा। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आता है आपका, एक होता है पिता का देके आप खुद कर सकते हैं या खुद का देखे आप पिता का या आपका डॉटर है या सन है उसका बना सकते हैं। नेक्स्ट में जो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर रहता है आपका, पिछले वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर है उसी नंबर को फिल करना है। आपका जो अथॉरिटी है या स्टेट है उसी स्टेट को चूज़ करना है, कौन सा स्टेट से आपने बनाया था तो उसी स्टेट का आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं फिर से दोबारा चंडीगढ़ चूज़ कर लेता हूँ। चंडीगढ़ जैसे चूज़ किया, कास्ट सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी का नाम फिल करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट ऑन द सर्टिफिकेट, यानी आपका सर्टिफिकेट के ऊपर जो कास्ट रहेगा उसी कास्ट को फिल करना है। यहाँ पर आपको सांसी रहेगा तो सांसी, ओडी या पारना जो भी रहेगा आपको यहाँ पर जो फिल करोगे उसके हिसाब से यहाँ पर भी फिल करना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों गैजेट ऑफिसर। यहाँ पर आपको एक एफिडेविट करना होता है, तो यहाँ पर जो एफिडेविट किया है गैजेट ऑफिसर का वन का नेम है, अपना सर्टिफिकेट पे स्टैम्प करना है। तो कोई भी ए ग्रेडेड ऑफिसर आपको तो साइन कर सकता है, जैसे कि कोई आपके एरिया में आपका हेड ऑफ द स्कूल होगा, यानी स्कूल का जो हेड मास्टर होगा वो साइन कर सकता है, या कोई नोडल ऑफिसर रहेगा वो भी साइन कर सकता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो गैजेट ऑफिसर रहेगा उसका नेम आपको देना है। नेक्स्ट उसका जो डेजिग्नेशन है, कौन सा पोस्ट पर वो काम कर रहा है वो भी दे सकते हैं। ऑफिस ऑफ द एड्रेस, यानी कौन सा एड्रेस है उसका, यानी जो ऑफिस रहेगा, या आपका कोई हेल्थ सेंटर है तो हेल्थ सेंटर का जो ऑफिस रहेगा उसका नाम फिल करना है। आईडी कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर गैजेट ऑफिसर का, ईमेल गैजेट ऑफिसर का, ये दोस्तों मैंडेटरी नहीं है लेकिन आईडी नंबर देना यहाँ पर मैंडेटरी है। सेकंड में दूसरा एक गैजेट ऑफिसर का आपको देना है। तीसरा उसका डेजिग्नेशन, उसका जो ऑफिस का एड्रेस है एंड आईडी नंबर है, ये सारा फिल करना है। नेक्स्ट में यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है, सेल्फ डिक्लेरेशन दिया गया है, इसी सेल्फ डिक्लेरेशन को आपको पढ़ लेना है एंड आई एग्री कर देना है। नेक्स्ट में दोस्तों ये जो अथॉरिटी है इसको चेंज नहीं करना है। यहाँ पर एक कैप्च कोड शो हो रहा होगा, इसी कैप्च कोड को फिल करोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे आपका जो डिटेल्स है वो सबमिट हो जाता है एंड आपका जो स्टेटस है व्यू स्टेटस एप्लीकेशन पर आपका चला आता है। तो यहाँ पर व्यू ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे करके एक आपको कोड दिया जाएगा, रेफरेंस कोड। उसी रेफरेंस कोड के थ्रू अपना जो आईडी है, अपना जो एप्लीकेशन है आप दोबारा चेक कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का अपडेट। अगर इस वीडियो आपके लिए पसंदीदा और हेल्पफुल होगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मुझे सपोर्ट करते रहना, ताकि फ्यूचर में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। मिलते हैं दूसरे कोई नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। बाय बाय एंड टेक केयर।